बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 8 यानी इसका हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं उनमें हमने स्टूडेंट्स हमेशा बड़ी साइड लेनी है। जब भी किसी क्वेश्चन के अंदर यूं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड प्रूव करनी हो, जब भी किसी क्वेश्चन में हमें यूं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड प्रूव करनी हो या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड बनानी हो, तो हमने बच्चों याद रखना है, आपने क्या करना है, आपने बेटा बड़ी वाली साइड लेनी है। क्यों? क्योंकि हम बड़ी साइड लेकर उस पर कैलकुलेशन या सिंप्लीफिकेशन करके, कोई अलजब्रिक फार्मूला लगा के या कोई टिग्नोमेट्रिक फार्मूला लगाकर हम जो है उसको सिंप्लीफाई करके दूसरी साइड बनाएंगे। हम उसको सिंप्लीफाई करके दूसरी साइड बनाते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 8 के अंदर ये वाले फार्मूलाज लगने हैं। मैंने तमाम फार्मूलाज को समरी के तौर पर लिख दिया है। यहाँ तक ये डबल एंगल आइडेंटिटी के फार्मूलाज हैं और यहाँ तक ये हाफ एंगल आइडेंटिटी के फार्मूलाज हैं यहाँ तक, और ये बेसिक आइडेंटिटीज हैं। मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ। साइन 2 अल्फा दैट इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, या यहाँ से आप अगर साइन अल्फा लें तो ये होगा 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। इस फार्मूले या इस फार्मूले का एक ही मकसद या एक ही मतलब है। कॉस 2 अल्फा दैट इज कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये फार्मूला भी डबल एंगल आइडेंटिटी का है। अगर हम 2 अल्फा की बजाय यहाँ पे फिलहाल अल्फा रख लें, अल्फा ले लें, तो फिर इधर उसका हाफ एंगल होगा कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। स्टूडेंट्स, ये जितने भी डबल एंगल आइडेंटिटी के फार्मूले हैं यहाँ तक, इसमें लेफ्ट पे एंगल डबल होगा और राइट पे उस एंगल का क्या होगा, हाफ होगा। ये देखो 2 अल्फा इसका हाफ अल्फा, अल्फा इसका हाफ अल्फा बाई 2। स्टूडेंट्स, ये जो cos 2 अल्फा के एक ये फार्मूला है, दो और फार्मूले भी हैं डबल एंगल आइडेंटिटी के, वो मैंने फिलहाल इधर नहीं लिखे क्योंकि क्वेश्चन 8 के अंदर वो फार्मूले फिलहाल नहीं यूज हो रहे। एक पार्ट के अंदर वो फार्मूले यूज होने हैं, तो फिलहाल वो मैंने नहीं लिखे कि आप ऐसे ज्यादा फार्मूलाज देखकर परेशान ना हो जाएं। तो cos 2 अल्फा का एक ही फिलहाल मैंने फार्मूला लिखा है। बाकी दो फार्मूले कौन से हैं मैं रिकॉल करवा देता हूँ। cos 2 अल्फा के बाकी दो फार्मूले ये हैं, यहाँ पे हम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा भी लिख सकते हैं। cos 2 अल्फा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, एंड cos 2 अल्फा को हम ये भी लिख सकते हैं cos 2 अल्फा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। वो मैं थोड़ी देर बाद स्टूडेंट्स वो वाले दोनों फार्मूले मैं इस जगह पे लिख दूंगा, जब वो किसी क्वेश्चन में यूज होंगे तो तब मैं वो वाले दो फार्मूले मैं यहाँ पे लिख दूंगा। टेंजेंट 2 अल्फा का क्या है फार्मूला, दैट इज 2 tan अल्फा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। मैंने स्टूडेंट्स फिलहाल सिर्फ वही फार्मूले टारगेटेड वही फार्मूले लिखे हैं जो क्वेश्चन 8 के अंदर यूज होने हैं। स्टूडेंट्स, मैं एंड पे इस एक्सरसाइज के एंड पे तमाम फार्मूलाज को लिखकर फिर हर क्वेश्चन के साथ समरी करा दूंगा कि इस क्वेश्चन में ये लग रहे हैं, इस क्वेश्चन में ये लग रहे हैं, और वैसे भी समरी के तौर पर मैं तमाम फार्मूलाज को इकट्ठा लिखकर आपको याद भी करवा दूंगा, और साथ में पर्टिकुलरली मेंशन करता जाऊंगा कि ये वाला सवाल है इस पे ये लग रहे हैं, ये वाला सवाल है इस पे ये वाले फार्मूले लग रहे हैं, ताकि आपकी पूरी एक्सरसाइज पक्की हो जाए। आपको समराइज इंशाल्लाह मैं करवा दूँ। हाफ एंगल आइडेंटिटी के बच्चे ये फार्मूले हैं जो इधर यूज होंगे। कॉस स्क्वायर अल्फा, अब लेफ्ट पे हाफ एंगल है और राइट पे डबल हो जाना है। कॉस स्क्वायर अल्फा दैट इज इक्वल टू 1 प्लस कोसाइन 2 अल्फा ओवर 2। मैं अंडर रूट के बगैर जो हाफ एंगल आइडेंटिटी के फार्मूले हैं मैं वो लिख रहा हूँ। कॉस स्क्वायर अल्फा 1 प्लस कोसाइन 2 अल्फा ओवर 2। यहां से बच्चों इस 2 को मैं इधर ले आया हूं, मेरा एक मकसद है। सो 1 प्लस कोसाइन 2 अल्फा दैट इज इक्वल टू 2 कोसाइन स्क्वायर अल्फा। ये बच्चों फार्मूले यूज होने हैं, दैट्स वाई यहाँ से मैंने ये फॉर्म बनाई है। जब भी ये फार्मूला या ये फार्मूला कहीं यूज होगा तो मैं इनका बकायदा पूरा रेफरेंस दूंगा। ये लिखकर आगे यूं लिखूंगा। नेक्स्ट, इसमें अल्फा की बजाय अगर मैं अल्फा बाई 2 ले लूं तो इधर उसका डबल अल्फा हो जाएगा। अल्फा बाई 2 का डबल अल्फा और अल्फा का डबल 2 अल्फा,
और आपको ये भी मैं बता चुका हूं कोसाइन स्क्वायर के वक्त इधर 1 प्लस और साइन स्क्वायर के वक्त इधर 1 माइनस होता है और हमेशा इधर कॉस ही होगा। तो कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 दैट इज 1 प्लस कोसाइन अल्फा ओवर 2। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा लें तो फिर यहाँ पे प्लस की बजाय इधर क्या होगा -1 माइनस कोसाइन 2 अल्फा ओवर 2। यहाँ से इस 2 को इधर ले जाएं 1 माइनस कोसाइन 2 अल्फा दैट इज 2 साइन स्क्वायर अल्फा। ये भी इसी तरह से मैंने बनाया। यहाँ से बच्चों अब 2 को इधर ले जाएं 2 कोसाइन स्क्वायर अल्फा दैट इज इक्वल टू 1 प्लस कोसाइन अल्फा। ये कोसाइन के हाफ एंगल आइडेंटिटी हैं और ये साइन की हाफ एंगल आइडेंटिटी है। साइन स्क्वायर अल्फा जब साइन स्क्वायर लेंगे तो इधर फिर 1 के साथ माइनस होगा, कोसाइन स्क्वायर के वक्त 1 के साथ प्लस और साइन स्क्वायर के वक्त 1 के साथ माइनस। 1 माइनस कोसाइन 2 अल्फा ओवर 2, अगर एंगल अल्फा है तो इधर उसका डबल हो जाएगा 2 अल्फा, और अगर अल्फा बाई 2 है तो इधर उसका अल्फा डबल हो जाएगा, एंगल अल्फा डबल हो जाएगा 1 माइनस कोसाइन अल्फा ओवर 2। अब इस 2 को उधर ले जाएं 1 माइनस कोसाइन 2 अल्फा दैट इज 2 साइन स्क्वायर अल्फा, एंड इस 2 को भी इधर ले जाएं 1 माइनस कोसाइन अल्फा दैट इज 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। बच्चों ये फार्मूले जहां यूज होने हैं फिर मैं इनके बारे में पर्टिकुलरली एक स्टेटमेंट बताऊंगा, दूंगा, वेट करें। जहां ये फार्मूले यूज होने ना तब मैं इनके बारे में बात करूंगा। ये वेल नोन आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोसाइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, लेकिन यहाँ पे मैंने जान के पहले कोसाइन स्क्वायर लिखा है। कोसाइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा दैट इज 1। अब अल्फा की बजाय अल्फा बाई 2 हो तब भी 1 है। कोसाइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एंगल अल्फा हो तो 1, एंड कोसाइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एंगल अल्फा बाई 2 हो तो भी 1। स्टूडेंट्स मैं क्वेश्चन शुरू करता हूं तो फिर इन फार्मूलाज को जहां जहां यूज होना है बाकायदा इनके साथ फिर मैं डिस्कशन करता जाऊंगा। आए फर्स्ट पार्ट हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन 8 का फर्स्ट पार्ट, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 प्लस साइन 2 थीटा। ये हमने लाना है, रिजल्ट ये बनाना है। हमने ये आइडेंटिटी प्रूव करनी है, इसको हमने वेरीफाई करना है। जब भी किसी क्वेश्चन में हमें यूं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड प्रूव करनी हो या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड बनानी हो तो हमने बच्चों याद रखना है, आपने क्या करना है, आपने बेटा बड़ी वाली साइड लेनी है। क्यों? क्योंकि हम बड़ी साइड लेकर उस पर कैलकुलेशन या सिंप्लीफिकेशन करके कोई अलजब्रिक फार्मूला लगा के या कोई टिग्नोमेट्रिक फार्मूला लगाकर हम उसको सिंप्लीफाई करके दूसरी साइड बनाते हैं। स्टूडेंट्स जब भी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड बनानी हो या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड बनानी हो तो आपने, मैं फिर ये जुमला रिपीट करूं, आपने क्या करना है, बड़ी वाली साइड लेनी है। तो यहाँ पे ये वाली साइड में ले रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड, जाहिर है ये बड़ी साइड है, इसको सिंप्लीफाई करके हम ये वाली वैल्यू बनाएंगे। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाला फार्मूला लगेगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा स्क्वायर प्लस कॉस थीटा स्क्वायर प्लस 2ab यानी प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। स्टूडेंट्स जब भी स्क्वायर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बाहर ब्रैकेट में हो तो उसको जब आप अंदर लाओगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर लिखोगे, तो ये स्क्वायर अंदर आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। वैसे स्टूडेंट्स जब भी आपने लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड बनानी होगी तो आपने वहां पे हमेशा जो भी साइड लेंगे उस साइड पर 2-3 स्टेप्स करने के बाद अदर साइड जो रिक्वायर्ड साइड है पर्टिकुलरली टारगेट को सामने रखना है, एक नजर अदर साइड को जरूर देखना है। यानी यहाँ पे मैंने 1-2 स्टेप्स कर लिया, अब मैंने जो रिजल्ट लाना है उसको देख लो। यानी आपने 1-2 स्टेप्स करने के बाद जो रिजल्ट लाना है उसको देख लो। ये राइट हैंड साइड मुझे बनानी है और राइट हैंड साइड में अगर देखूंगा तो मुझे खुद हिंट या खुद मुझे इशारा मिलेगा कि क्या करना है मुझे। स्टूडेंट जब भी साइन स्क्वायर प्लस कोसाइन स्क्वायर हो और एंगल सेम हो तो इनमें से कोई एक फार्मूला देख लो। जब भी स्टूडेंट साइन स्क्वायर प्लस कोसाइन स्क्वायर और एंगल सेम हो, साइन स्क्वायर प्लस कोसाइन स्क्वायर और एंगल सेम हो तो ये वाला फार्मूला लगेगा। आप देख लेना जो अभी मैंने बोला था, साइन स्क्वायर प्लस कोसाइन स्क्वायर एंगल सेम हो तो हमने उधर क्या लिखना है, यानी इसकी जगह हमने, इस पूरी वैल्यू की जगह हमने लिखना है 1। मुझे नजर आ गया
मुझे इशारा मिल गया कि मैंने ये रिजल्ट बनाना है। एंड 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin अल्फा cos अल्फा दैट इज इक्वल टू sin 2 अल्फा, इधर क्या होगा sin ऑफ 2 थीटा। साथ में आपकी मर्जी है इसकी रीजन दें या ना दें, इसकी रीजन दें या ना दें, डायरेक्ट यूं लिख लें, वरना आपने कम से कम कोई एक आध, पेपर में टाइम भी मैनेज करना होता है, तो अगर आपके पास बेटा टाइम हो तो एक आध रीजन आप जरूर दे लें, इसकी रीजन कम से कम दे लें, ये वाली बेटा रीजन दे लेंगे, आपकी रिक्वायर्ड रिजल्ट बन गया, आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट बन गया। दिस इज इक्वल टू अवर रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड हमारा प्रूव हो गया। तो आपने बड़ी साइड लेकर उसको सिंप्लीफाई कर लो, उस पे कुछ कैलकुलेशन कर लो। कैलकुलेशन से मुराद कोई अलजब्रिक फार्मूले लगेंगे, कोई टिग्नोमेट्रिक फार्मूले लगेंगे, जो मर्जी उसमें हो, सिंप्लीफिकेशन हो रही हो। फिर आपने आखिरी 1-2 स्टेप्स के बाद जो रिक्वायर्ड आंसर है उसको जरूर देखना है, ताकि आपको टारगेटेड स्टेप का पता चल जाए कि करना क्या है या होना क्या है। यही बात मैंने एक्सरसाइज 8.1 के अंदर क्वेश्चन 11 में भी की है। आप मेरा वो लेक्चर सुन लें, जाके आप मेरा वो क्वेश्चन 11 का लेक्चर सुनेंगे तो उसमें भी यही स्टेटमेंट, यही जुमले आपको मिलेंगे। उसमें भी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड या राइट हैंड साइड से हमने जब लेफ्ट हैंड साइड बनानी है तो उसमें भी मैंने यही जुमला बोला था कि आप बड़ी वाली साइड ले लो और उस साइड पे 1-2 स्टेप्स कर लो। 1-2 स्टेप्स से मुराद अलजब्रिक फार्मूला या टिग्नोमेट्रिक फार्मूला लगेगा, सिंप्लीफिकेशन कर लो। फिर आपने रिक्वायर्ड रिजल्ट या रिक्वायर्ड टारगेट को यानी अदर साइड को देखना है और आपको फौरन जज हो जाएगा, फौरन गेस हो जाएगा, इशारा मिल जाएगा कि आपको क्या करना। नेक्स्ट पार्ट देखें, सेकंड पार्ट, टेंजेंट 2x इक्वल टू 1/1 माइनस tan x माइनस 1/1 प्लस tan x। हमने ये रिजल्ट बनाना है। हमने यहां पे भी बच्चों बड़ी साइड लेनी है, तो यहां पे अब राइट हैंड साइड बड़ी साइड है, दैट्स वाई मैं राइट हैंड साइड ले रहा हूं। राइट हैंड साइड मैंने ले ली। जब भी बच्चों दो फ्रैक्शन हो और बीच में उनके प्लस या माइनस हो, तो ये मेरी बात याद रख लो, वहां पे हमेशा एलसीएम लेना है। तो यहां हम बच्चों एलसीएम लेंगे। एलसीएम में हमने ये दोनों फैक्टर नीचे लिख लिए। जब भी आप एलसीएम में दोनों फैक्टर ये वाले नीचे लिखोगे तो क्रॉस की तरह ये इससे मल्टीप्लाई कर लो, ये इससे। लेकिन यहां पे चूंकि बच्चों माइनस है दरमियान में, दैट्स वाई ब्रैकेट्स लेनी है, क्योंकि इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होना है। अगर आप ब्रैकेट्स नहीं लेंगे तो ये मिस्टेक हो जाएगी। आपको माइनस को अंदर क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, दैट्स वाई ब्रैकेट्स ले लेनी। तो ये यहां से एलसीएम लिया, ये वैल्यू इधर लिख ली मैंने और ये वैल्यू इधर लिख ली, दरमियान में माइनस डाल दिया, ब्रैकेट्स ले ली। अब बच्चों नीचे देखें तो ये नीचे जो है ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फार्मूला लगेगा डिनोमिनेटर में। तो ये देख लें, नीचे मैंने यही काम किया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ऊपर क्या करना है बच्चों, ऊपर आपने क्या करना है, ब्रैकेट्स को हटा दें और माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें। ब्रैकेट्स हटा दी और माइनस को मल्टीप्लाई कर। लेट यहाँ पे बच्चों प्लस होता मैं तो भी एलसीएम लेता, लेकिन उस वक्त फिर ब्रैकेट की जरूरत नहीं थी। ये माइनस की वजह से मैंने यहाँ पे ब्रैकेट डाली। अब माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट देखें बच्चों, 1 से 1 कट गया, tan x प्लस tan x दैट इज 2 tan x, और नीचे ये बन गया 1 माइनस tan स्क्वायर x। बच्चों यहां पे भी मैंने यही काम किया जो ये वाला है, ये tan x का होल स्क्वायर है, इसको मैंने tan स्क्वायर x लिख दिया। इनफैक्ट ये वाली बात या ये वाला काम किया, दैट इज इक्वल टू tan स्क्वायर x। हमारे पास बच्चों ये चीज बन गई है। अब आप रुक जाएं। अब आपको क्या करना है, फिर वही बात, आपने अपने रिक्वायर्ड टारगेट को देखना है। हमारा ये रिक्वायर्ड टारगेट, आपको खुद इशारा मिलेगा, खुद आप गैस कर लोगे जब आप ये वाली मेरी बात मानोगे कि 1-2 स्टेप्स करने के बाद रिक्वायर्ड रिजल्ट यानी अदर साइड को देखना है। तो हमारी ये लेफ्ट हैंड साइड है, दैट इज टेंजेंट 2x। हम यहां पर है 2 tan x ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर x। बच्चों यहां पे ये फार्मूला लगेगा tan का डबल एंगल आइडेंटिटी, तो डायरेक्ट हमने इसकी जगह लिख देना है दैट इज इक्वल टू टेंजेंट 2x। सिंपल। हमें देखने के बाद ही गैस होगा, हम देखने के बाद ही जज करेंगे कि रिक्वायर्ड रिजल्ट क्या है या रिक्वायर्ड क्या स्टेप बन रहा है। तो आपको खुद ब खुद
ये दूसरी साइड देखेंगे तो खुद स्टेप का अंदाजा होगा, दैट इज इक्वल टू आवर लेफ्ट हैंड साइड। सिंपल, वेरी सिंपल, ये फार्मूलाज लग रहे हैं। थर्ड पार्ट बेटा और 17th पार्ट ये सेम है, रिपीटेड है, यानी उन्होंने जस्ट रिपीट कर दिया। 17th पार्ट के आगे आप लिख लें इट इज पार्ट 3। 17th पार्ट रिपीट हो गया, उसमें पार्ट 3 दोबारा आ गया 17th के अंदर पार्ट 3। जस्ट उन्होंने 17th पार्ट के अंदर ये लेफ्ट पे लिख दिया और ये राइट पे। दैट्स वाई मैंने अभी बता दिया कि थर्ड पार्ट और 17th पार्ट सेम है। थर्ड पार्ट में आपने क्या करना है, राइट हैंड साइड लेनी है, बड़ी साइड। मैंने बच्चों राइट हैंड साइड ले ली। अब आए, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, एक स्टेटमेंट दे रहा हूं बच्चों। इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन होंगे, जहां भी 1 प्लस कॉस बनेगा या 1 माइनस कॉस बनेगा, तो उधर बच्चों ये फार्मूले लगने हैं। जब भी किसी क्वेश्चन में, इस एक्सरसाइज की बात कर रहा हूं, 1 प्लस कॉस या 1 माइनस कॉस आएगा, तो आपने वहां पे ये हाफ एंगल आइडेंटिटी लगानी है, हाफ एंगल आइडेंटिटी। अब बच्चों अगर है 1 प्लस कॉस थीटा, तो आपने प्लस के वक्त ये वाला फार्मूला लगाना है, कॉस स्क्वायर, यानी 1 प्लस कॉस हो तो कॉस स्क्वायर का फार्मूला लगाना है, और अगर 1 माइनस कॉस हो तो फिर साइन स्क्वायर का फार्मूला लगाना है। फिर रिपीट कर रहा हूं, 1 प्लस कॉस हो तो कॉस स्क्वायर का फार्मूला, 1 माइनस कॉस हो तो साइन स्क्वायर का फार्मूला। और इधर हमेशा एंगल डबल होते हैं, यानी 2 अल्फा होगा तो साइन स्क्वायर अल्फा, और अल्फा होगा तो साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। इसी तरह से 2 अल्फा होगा तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस के साथ। अगर स्टूडेंट्स 1 प्लस कॉस के साथ, कॉस के अंदर 2 अल्फा होगा और साथ प्लस होगा, 1 प्लस कॉस 2 अल्फा, तो आपने कॉस स्क्वायर अल्फा लगाना है। और अगर 1 प्लस कॉस अल्फा होगा तो फिर कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 का फार्मूला लगाना है और 2 को उधर ले जाना है। और इसी तरह से 1 माइनस कॉस 2 अल्फा होगा तो आपने साइन स्क्वायर अल्फा का फार्मूला लगाना है और 2 को उधर ले जाना है। और अगर क्वेश्चन में 1 माइनस कॉस अल्फा होगा तो आपने साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 का फार्मूला लगाना है और 2 को उधर ले जाना है। जब भी क्वेश्चन में 1 माइनस कॉस या 1 प्लस कॉस आ जाएगा, इस एक्सरसाइज के कॉस का कॉम्बिनेशन है 1 माइनस कॉस या 1 प्लस कॉस हो, अंदर एंगल चाहे अल्फा हो या अंदर एंगल कॉस के साथ 2 अल्फा हो। बच्चों ये वाले फार्मूले लगाने हैं। अगर 1 प्लस कॉस 2 अल्फा हो तो ये वाला फार्मूला, और अगर 1 प्लस कॉस अल्फा हो तो ये वाला फार्मूला, और अगर 1 माइनस कॉस 2 अल्फा हो तो ये वाला फार्मूला, और अगर 1 माइनस कॉस अल्फा हो तो ये वाला फार्मूला। यानी माइनस के कॉम्बिनेशन के साथ साइन स्क्वायर के फार्मूले लगेंगे और प्लस के कॉम्बिनेशन के साथ कोसाइन स्क्वायर के फार्मूले लगेंगे। और जो भी कॉस के साथ एंगल होगा, इधर उसका क्या ले लेना है, हाफ एंगल। इधर क्या लेना है, हाफ एंगल आइडेंटिटी। आए, यही बात 1 प्लस कॉस थीटा है। बच्चों जरा गौर करना, अब 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2, दिस इज इक्वल टू, अब ये एंगल डबल है तो इधर उसका क्या लेना है, हाफ, लेकिन प्लस के साथ होता है कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये वाला फार्मूला लग रहा है। फिर रिपीट कर रहा हूं बच्चों, जब भी 1 के साथ कॉस का कॉम्बिनेशन हो और बीच में हो प्लस, तो आपने क्या करना है, यही चीज लिखो 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2, लेकिन बीच में प्लस है, दैट्स वाई इधर लगेगा कॉस स्क्वायर का फार्मूला। और ये एंगल डबल होता है, लेफ्ट पे एंगल क्या होता है, हाफ, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। फर्ज कर लो यहां पे बच्चों 1 माइनस कॉस होता तो आपने 1 माइनस कॉस लिख लेना है, नीचे 2। अब माइनस के वक्त इधर बच्चों क्या होता है, साइन स्क्वायर होना है। माइनस के वक्त क्या होता है, साइन स्क्वायर। और ये वाला जो एंगल होता है ये डबल होता है इस वाले एंगल का, जो यहाँ पे एंगल होगा। अब इस वक्त है थीटा, तो साइन स्क्वायर के अंदर क्या होगा, थीटा बाई 2। ये फार्मूला है। लेट यहाँ पे 2 थीटा होगा तो फिर मैं ये फार्मूले लगाऊंगा, मैं बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पे बच्चों ये वाली रीजन देकर आपने ये फार्मूला लगा लिया और 2 को उधर ले जाना है अगले स्टेप में, यानी ये पूरी रीजन देनी है और 2 को उधर ले जाना है। 1 प्लस कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये रीजन देकर आपने नीचे 1 प्लस कॉस के साथ क्या लिख लिया,
2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। अब मैं फिर वही जुमला रिपीट कर रहा हूं, जब भी बच्चों इस एक्सरसाइज के अंदर 1 प्लस कॉस का कॉम्बिनेशन हो या 1 माइनस कॉस का कॉम्बिनेशन हो, तो बच्चों ये फार्मूले लगने हैं। और कैसे लगने हैं मैं साथ साथ बताता जाऊंगा। जैसे यहां पे ये देखो 1 प्लस कॉस थीटा है, अगर 1 के साथ प्लस कॉस थीटा हो तो डिवाइडिंग विद 2 करो। अब प्लस की वजह से इधर कॉस स्क्वायर होता है, अगर माइनस होता तो इधर क्या होना था, साइन स्क्वायर। बच्चों ये जो भी एंगल इधर होगा ये डबल एंगल होगा, लेफ्ट पे क्या होगा उनका हाफ, क्योंकि हाफ एंगल आइडेंटिटी में लेफ्ट पे एंगल हाफ होता है एंड डबल एंगल आइडेंटिटी में लेफ्ट पे एंगल डबल होता है। और ये बात मैंने हाफ एंगल आइडेंटिटीज एंड डबल एंगल आइडेंटिटी में पढ़ाई थी, बताई थी। आप मेरा वो लेक्चर सुन लें, उधर डिटेल में है, बट इधर फिर मैं वो जुमला बोल रहा हूं। जो बच्चों लेफ्ट पे एंगल होता है उस एंगल का राइट वाले एंगल से रिलेशन देखो, जो रिलेशन बन रहा है वही उस फार्मूले का नाम है। लेफ्ट पे एंगल है 2 अल्फा, राइट पे है अल्फा। अब 2 अल्फा का अल्फा से क्या रिलेशन है, 2 अल्फा जो है ये अल्फा का डबल है। इट मीन इन फार्मूलाज का क्या नाम है, डबल एंगल आइडेंटिटी। देख लो हर लेफ्ट पे हर एंगल राइट वाले एंगल का क्या है, डबल है। अल्फा बाई 2 का डबल अल्फा, अल्फा का डबल 2 अल्फा। लेफ्ट पे जो एंगल है उसको देखो और राइट पे जो एंगल है उसको देखो। जो लेफ्ट वाले एंगल का राइट एंगल के साथ रिलेशन या ताल्लुक बन रहा है वही ताल्लुक उस फार्मूले का नाम है। इट इज डबल एंगल अल्फा, डबल एंगल आइडेंटिटी। ये 2 अल्फा अल्फा का डबल है, सो अल्फा जो है वो अल्फा बाई 2 का डबल है। सो इन फार्मूलाज को क्या कहेंगे, डबल एंगल आइडेंटिटीज। अब ये देखो यहां पे एंगल अल्फा है, राइट पे 2 अल्फा है, तो अल्फा का ये डबल है, लेफ्ट पे अल्फा हाफ है। लेफ्ट पे जो एंगल है ये इस एंगल का क्या है, हाफ है। कैसे, ये अल्फा है और ये 2 अल्फा है, 2 अल्फा का हाफ अल्फा। ये अल्फा बाई 2 और ये अल्फा है। लेफ्ट पे जो एंगल है ये इसका हाफ है। तो जो लेफ्ट पे एंगल है उसका जो राइट वाले एंगल से ताल्लुक बन रहा है वही ताल्लुक उस फार्मूले का नाम है। इस वक्त देखें ये अल्फा है और ये 2 अल्फा है, अल्फा इसका हाफ है, तो यही फार्मूले का नाम है हाफ एंगल आइडेंटिटीज। अब आगे बच्चों सिंपल बात रहेगी। अब आपने क्या करना है, आंसर को देखना है। आंसर है टेंजेंट थीटा बाई 2। इट मीन साइन थीटा को भी थीटा बाई 2 में कन्वर्ट करना है, यानी इस पर भी आपने ये वाला फार्मूला लगना है, ये वाला। यानी साइन थीटा को आप लिखोगे वो दूसरा फार्मूला डबल एंगल आइडेंटिटी का, साइन थीटा को आप लिखोगे 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और बेटा ये नीचे वाली चीज वैसे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। बेटा आंसर को देखा ना मैंने, आपने आंसर को देखना है। टेंजेंट थीटा बाई 2 यानी लेफ्ट पे जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है उसमें एंगल थीटा बाई 2 है। इट मीन साइन थीटा को भी मैंने एंगल थीटा बाई 2 में कन्वर्ट करना है। तो ये देखे ना, ये डबल एंगल और राइट पे उसका क्या है, हाफ एंगल, तो मैंने उसको हाफ एंगल में कन्वर्ट करना था। दैट्स वाई इस पे डबल एंगल आइडेंटिटी लगा रहा हूं, 2 साइन थीटा बाई 2 कोसाइन थीटा बाई 2। डबल एंगल आइडेंटिटी में राइट साइड पे एंगल हाफ बन जाता है एंड हाफ एंगल आइडेंटिटी में रिजल्ट यानी आउटपुट जो राइट हैंड साइड है उसमें एंगल डबल बन जाता है, यानी वो कन्वर्ट डबल में हो जाता है। ये देखें ये 2 से 2 कट गया, कॉस थीटा बाई 2 और ये कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 है, ये इससे कट की वैल्यू हमारा आंसर बन चुका है। दैट इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा बाई 2 which is our required left hand side। स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड रिजल्ट को देखते हुए हमें गैस हो जाता है कि यहां से अब आगे हमें क्या स्टेप करना है, तो ये आपको क्लियर हो गया। फोर्थ पार्ट देखें, राइट हैंड साइड लेनी है। राइट हैंड साइड क्या है, tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा ओवर 2, बड़ी साइड ले ली। स्टूडेंट्स यहां पे मैंने tan को लिखना है साइन ओवर कॉस और कॉट को लिखना है कॉस ओवर साइन। वो क्यों स्टूडेंट्स, ये बात भी मैंने 8.1 के अंदर बताई थी, मैं इधर भी रिपीट कर रहा हूं। स्टूडेंट जब भी एक साइड पर tan कॉट वगैरह हो और दूसरी साइड पे साइन कॉस
या दूसरी उनकी फॉर्म बनती है सीकेंट कोसेकेंट, यानी एक साइड पे टैन कॉट हो और दूसरी साइड पे साइन कॉस या सीकेंट कोसेकेंट हो, तो हमने बच्चों टैन कॉट वाली साइड लेनी, दैट्स वाई राइट हैंड साइड ले ली। अब मैंने टैन को लिखना है साइन ओवर कॉस और कॉट को लिखना है कॉस ओवर साइन, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी भी डिनोमिनेटर है। तो यहाँ मैं बच्चों आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, जब किसी क्वेश्चन में पहले भी डिनोमिनेटर पड़ा हो और एक डिनोमिनेटर हम वहां पे क्रिएट कर रहे हो, बना रहे हो, ला रहे हो, तो आपने काम करना है, जो पहले डिनोमिनेटर वाली चीज है उसको आप 1/2 करके बाहर लिख लो। ये ट्रिक जो है आगे फिर आपको सवाल में कॉम्प्लिकेशन नहीं बनने देगी, यानी यहां पे यूं पहले कर लो। इससे आपको क्या फायदा होने वाला है देखना। अब आपको आगे क्वेश्चन के अंदर कोई दिक्कत नजर नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं होगी। ये देखो, आप ऐसे कर लो तो ज्यादा बेहतर है। ये नीचे साइन अल्फा, ऐसे कर लो तो ज्यादा बेहतर है। क्यों? थोड़ी देर पहले बेटा जो मैंने स्टेप मिटाया वो यूं था। तो देखो, इसको देखने में मैथमेटिकली और इसको देखने में बेटा थोड़ा चेक कर लो, बेहतर ये लग रहा है, आसान ये लग रहा है। वो डबल डिनोमिनेटर बन जाना था, ऐसे बेटा डबल डिनोमिनेटर बन रहा है। तो डबल डिनोमिनेटर में आगे बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम पेश आ जाती कि अब क्या करें। कुछ बच्चे तो समझ जाते हैं कि क्या करना है, कुछ बच्चे तो फौरन समझ जाते हैं, उनको कोई मसला नहीं होता। कुछ बच्चे तो आगे भी समझ जाते हैं कि क्या करना है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को डबल फ्रैक्शन या डबल डिनोमिनेटर जब बनता है, डबल बटे बन जाता है, तो उसको प्रॉब्लम उनको आ जाती है डबल डिनोमिनेटर की वजह से। तो मेरा यही मशवरा है कि जब भी किसी क्वेश्चन में पहले भी डिनोमिनेटर हो और एक डिनोमिनेटर आप खुद वहां पे बनाने या लाने लगे हों, तो पहले आप ये काम कर लो कि जो डिनोमिनेटर ऑलरेडी है उसको 1 करके डिनोमिनेटर में जो वैल्यू उसको बाहर लिख लो। अब आगे देखना बच्चों, यही स्टेप रिपीट हो रहा है। तो आपने क्या करना है, एलसीएम ले लेना है, यानी आपको फिर ये स्टेप की नहीं है जरूरत। ऐसे कर लो, एलसीएम ले लो। एलसीएम लिया, साइन अल्फा कॉस अल्फा। एलसीएम में जब दोनों चीजें लेते हैं नीचे तो क्रॉस कर लेते हैं, ये इससे मल्टीप्लाई कर लो। इस बिल्कुल वही बात जो यहां पे मैंने की थी। जब भी फ्रैक्शन हो, दरमियान में प्लस हो या माइनस हो, तो हम क्या करते हैं बच्चों, एलसीएम ले लेते हैं। ये इससे मल्टीप्लाई कर लो। यस, यहां पे अब रुक जाओ, आंसर जो लाना है वो देख लो। आंसर बच्चों ये लाना है कोसिकन 2 अल्फा। इट मीन ये इनफैक्ट 1/sin 2 अल्फा आ जाए, आंसर तो यही बन जाएगा। इट मीन ऊपर मुझे 1 बनाना है। अब आप यकीनन समझ गए, जब भी कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हो, और जब भी बच्चों कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हो, एंगल सेम हो तो 1। जब भी कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हो, एंगल सेम हो, तो रिजल्ट 1। इट मीन ऊपर 1 आना है, आ चुका है ऊपर 1। नीचे इनको मैं इकट्ठा लिख रहा हूं, ये बच्चों 1 बन गया, और इनको मैं इकट्ठा लिख रहा हूं। बट मैं साइन एंड कॉस का जब भी प्रोडक्ट हो बच्चों, जब भी साइन एंड कॉस का प्रोडक्ट हो, तो वो वाले फार्मूले लगते हैं, वो पहला टॉप पे जो डबल एंगल एंगल। दैट्स वाई मैं साइन को पहले लिख, आंसर बन चुका है। दैट इज इक्वल टू 1/2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, दैट इज इक्वल टू साइन 2 अल्फा। देखो मैंने जो ट्रिक बता दी है, क्या ट्रिक क्या है, आपने रिक्वायर्ड साइड जो अदर साइड है उसको देखना है, उसको सामने रखना है, अपना टारगेट सामने रखना है। आखिरी 1-2 स्टेप्स पर पहुंचकर अपने टारगेट को देख लो, अपनी मंजिल को देख लो। जैसे ही आप उसको देखोगे आपको फौरन क्लू मिलेगा, आपको फौरन हिंट मिलेगी कि क्या करना है। आए जी, 1/sin 2 अल्फा that is equal to cosecant 2 alpha, which is our left hand side। ये बच्चों रिक्वायर्ड साइड।